बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर इसमें हम देखें तो इसमें दो शब्द यूज़ हुए हैं, सद्गुरुदेव और भगवान। यह बिल्कुल सत्य है कि गुरु को ईश्वर का ही दर्जा दिया गया है और यही कहा गया है कि ईश्वर ही गुरु रूप में हमें मार्ग दिखाने के लिए आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मार्ग दिखाने की, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं केवल गुरु की जय हो तो गुरु को एक सिंहासन पर बिठाकर उसकी पूजा ही करते हैं। जबकि है ऐसा कि जो गुरुदेव होते हैं उनका पूरा जीवन ही हमारे लिए एक शिक्षा के रूप में होता है कि जो भी जीवन है वो कोई, जब भी हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो जीवन कोई एक आदर्श जीवन नहीं होता। जैसा कि अब तक हम लोग जान ही चुके हैं कि जीवन में इतना कुछ होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार मानस रोग और जाने क्या क्या। तो ऐसा थोड़ी ना है कि गुरु का जीवन भी बस एक शिलाखंड के समान है जो बिल्कुल एक जैसा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु को सर्वांग रूप से स्वीकार करना शायद सबके लिए सरल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है। और इसको अगर मैं एक सरल शब्दों में कहूँ तो मैं बोलना चाहूँगी कि महाराज जी के बारे में थोड़ा तो मैं उनके करीब रहकर भी जान पाई, लेकिन कहीं न कहीं राम गुण गाऊँ जो कि उनकी कविताओं की पुस्तक है, उसके द्वारा मैं महाराज जी को असल में जान पाई। और जब मैंने शुरू में उसको पढ़ा था 1998 में शायद, तो तब मैं बहुत छोटी भी थी और मुझे बिल्कुल अकल भी नहीं थी और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। बस ये लगा कि ये बहुत गूढ़ अर्थों वाली काव्य की पुस्तक है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इस राह में बढ़ती चली गई, तब मैंने महाराज जी की उन कविताओं को बार बार देखा। तो हर बार मुझे लगा कि अरे ये क्या हुआ। और एक्चुअली उसमें महाराज जी ने बिल्कुल ओपनली बहुत सी चीज़ों को स्वीकार किया है, जिन परिस्थितियों को हम सब भी अपने जीवन में महसूस करते हैं। और शायद एक आम पाठक के सामने उन चीज़ों को यूँ सीधे-सीधे सामने ला देना उचित नहीं है। बहुत से लोग तो इसलिए सामने नहीं लाते कि अरे इसमें तो गुरु की कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है जो शायद कहीं न कहीं एक कमज़ोरी के रूप में लगे, या मुझे नहीं पता उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना उचित होगा। लेकिन मैं इसीलिए नहीं सामने लाना चाहती डायरेक्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जानना था तो मैं उस पुस्तक तक पहुँची और एक बार पढ़कर ही मैंने किनारे नहीं रख दिया। मैं इतने सालों से बार-बार उसको खोल के देखती रही, उसमें महाराज जी को ढूँढने का प्रयास करती रही। और आज जब मैं अपने जीवन के भी कई पक्षों को उजागर होते हुए देख चुकी हूँ, तो मुझे महाराज जी की उन कविताओं से बहुत सहायता मिलती है, जो कि औरों के लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस की तरह भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि अरे यह परिस्थितियाँ तो मेरे अंदर हैं और यह महाराज जी के जीवन में भी आई, तो इसका मतलब है मैं महाराज जी से कितना कुछ सीख सकती हूँ। तो मेरे लिए तो वह पुस्तिका एक खजाना है अपने जीवन में महाराज जी के ही हाथ पकड़ के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप गुरुदेव भगवान तो हैं ही, लेकिन उनको मनुष्य रूप में भी देखें। दोनों ही चीज़ें देखना इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य रूप में देखेंगे तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वही उनके जीवन में भी थीं। तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि
हाँ, हम भी उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं और गुरुदेव को यदि भगवान के रूप में देखें तो हम गुरुदेव से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमें इन परिस्थितियों से निकालिए। कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि यह सब जानने के बाद मैं केवल ग्लानि से नहीं भर जाऊँगी कि मुझ में कमी है, बल्कि मुझे एक आशा की किरण दिखाई देती है कि हमारे गुरुदेव इन सारे अ, इन सारी परिस्थितियों में तप कर जैसे सोना कुंदन बन जाता है वैसे बने, तो वो हमारी पीड़ा, हमारी अ, असहज असहजता, हर चीज़ को जानते होंगे, हमारे द्वंद्वों को जानते हैं, तो वह एक करुणा भरे उससे हमें मार्ग दिखाएँगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप में से जितने लोगों के अंदर वो दम है कि आप महाराज जी को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें, वो अवश्य राम गुण गाऊँ, पढ़ें, क्योंकि उसमें केवल कविताएँ भी जो उजागर करी गई हैं वो वही हैं, जिसमें ऐसा कुछ कहा गया कि मंथन बिना ही मिला असीम अमृत, या और भी बहुत सी, लेकिन उन कविताओं का ज़िक्र नहीं किया गया है जहाँ एक झंझावत था, ऊहा-पोह थी और भी बहुत कुछ था। क्योंकि मुझे सही शब्द इस्तेमाल करना नहीं आता तो मुझे डर लगता है कि मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कर दूँ। तो आप में से जो भी गहराइयों तक जाना चाहें, उन्हें अवश्य राम गुण गाऊँ काव्य पुस्तक महाराज जी की, उसे पढ़ना चाहिए। उसमें सब कुछ है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड द होल जर्नी, पूरा जीवन का सफ़र है। उसमें जो रस भी लेना है उसमें सबसे ऊंचा रस है, क्योंकि महाराज जी इतने अंतर्मुखी थे कि वो अपने रस की बात भी किसी से नहीं कह सकते थे। तो जो भी उनका प्रभु से संबंध रहा वो सब भी उसमें है, ऊंचे से ऊंचा। पहले मुझे लगता था कि मुझे बिल्कुल भी अर्थ नहीं समझ में आता, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ में आना शुरू हुआ और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कहीं न कहीं अब रस मिलने लग गया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है। और मुझे लगता है राम गुण गाऊँ एक गाइडिंग लाइट है हमारे लिए। मैंने बहुत बार कहा मुझे लगता है, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि मुझे लगता है और मेरे लगने में हो सकता है कुछ ऊंच-नीच हो, कुछ कमी हो, कुछ गलती हो गई हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगना चाहूँगी कि कोई गलती हो तो मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैंने आपसे वही शेयर किया जो मेरी अपनी अनुभूति है। मेरे लिए तो राम गुण गाऊँ एक खजाना है जिसे आखिरी सांस तक मैं पढ़कर बहुत कुछ जान पाऊँगी अपने बारे में, महाराज जी के बारे में और हमारे प्रभु के बारे में। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।